पारा 22 सूरत फातिर आयत 41। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह युम्सिकुस्समावाति वल अर्दा अन तज़ूला वलइन ज़ालता इन अमसकहुमा मिन अहदिम मिन बअदिह इन्नहु काना हलीमन गफ़ूरा। हकीकत ये है कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को थाम रखा है कि वो अपनी जगह से न टलें। अगर वो टल जाएं तो उसके सिवा फिर कोई और नहीं है जो उन्हें थाम सके। यकीनन अल्लाह बड़ा बुर्दबार बहुत बख्शने वाला है। अल्लाह ताला ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को थाम रखा है। अगर ये अपनी जगह से हट जाएं तो फिर इनको कोई थाम नहीं सकता। अल्लाह बड़ा बुर्दबार है, बहुत बख्शने वाला है। अल्लाह की ताकत और अल्लाह की कुदरत ये हमारी समझ से बालातर है। सारी कायनात को एक ही वक्त में एतदाल के साथ चलाना ये अक़ल में भी नहीं आता। एक आदमी किसी एक बड़े इदारे का हेड हो, स्कूल का प्रिंसिपल हो, यूनिवर्सिटी का डीन हो, मुल्क का वज़ीर आज़म हो, तो वो अकेला नहीं चला रहा होता। उसके नीचे सूबों में, शहरों में, आगे कस्बों में क्या हो रहा है उसे नहीं पता होता। उसको तो रिपोर्टें मिल रही होती हैं। वो रिपोर्ट गलत भी होती है, ठीक भी होती है। यहीं से तो करप्शन वजूद में आती है कि उसको ख़ुद तो पता नहीं होता, नीचे गलत रिपोर्टें उसको दे रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह एक ही वक्त में पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब कुछ उसके सामने है और सबको अकेला कंट्रोल कर रहा है। दरमियान में वो फरिश्ते इस्तेमाल करता है, लेकिन इसलिए नहीं कि अल्लाह अकेला चला नहीं सकता। और इस तरह नहीं कि फरिश्ते जो निज़ाम संभाले हुए हैं वो अल्लाह को महज रिपोर्ट जाकर देते हैं और अल्लाह को पता नहीं होता हुआ क्या था। इस तरह नहीं, अल्लाह अकेला तने तनहा सारा कुछ करता है। ये जो नीचे फरिश्तों का निज़ाम है, इसमें एक सबक है कि जब भी किसी चीज़ को चलाना हो, इदारे को, तो अपने साथ कुछ टीम बनाकर उनसे काम लिया जाए। अल्लाह तो बेबस नहीं है, अल्लाह तो अकेला चला ले, अल्लाह को फरिश्तों की क्या ज़रूरत है। और फरिश्ते ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, बिल्कुल वैसे करते हैं जैसे अल्लाह कहता है, उससे ज़रा बराबर भी दाएं बाएं नहीं होते। उनकी सरिश्त और फितरत में नाफरमानी है ही नहीं। इसलिए कहते हैं ना कि ये इंसान फरिश्ते से आला है, कि इंसान में दोनों मादे हैं, शर का भी और खैर का भी। हमारे सामने दोनों रहे हैं। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह ने हमारे अंदर फ़िस्क़ व फजूर का मादा भी डाला और तक़वे का मादा भी डाला। जिस इंसान का जिधर चाहे वैसे कर ले, लेकिन फरिश्तों में सिर्फ एक ही मादा है और वो है इताअत का। नाफरमानी उनको पता ही नहीं है क्या होती है, इसलिए वो तो सिर्फ इताअत करेंगे। लेकिन हज़रत इंसान है कि जिसमें दोनों मादे हैं, इसीलिए जब ये उस शर वाले मादे को मगलूब करके खैर वाले मादे को इख्तियार करता है, तो फिर अल्लाह के यहाँ इसका बड़ा मकाम होता है। तो अल्लाह ताला अकेला है जो ज़मीन व आसमान को थामे हुए है, जिन्नात फरिश्तों को थामे हुए है, अम्बिया, सोलहा, फासिक, फाजिर, नेक, वली, बदकार, परहेजगार, सबको अकेला जानता भी है, उनकी कैफियत से भी वाकिफ़ है। इतना बड़ा आसमान है, ये बग़ैर सतून के खड़ा हुआ है। कैसी अकल के ख़िलाफ़ बात है। हम 40 फुट की छत भी बग़ैर सतून के नहीं खड़ा कर सकते। या पेट्रोल पंपों की छतें वो 1-2 पिलर पे खड़ी होती हैं, उसके नीचे ज़्यादा पिलर नहीं होते, लेकिन वो भी पिलर पे ही खड़ी होती, लेकिन ऐसे नहीं खड़ी हो सकती। अब जदीद टेक्नोलॉजी आई है कि पूरी मस्जिद में कोई सतून नहीं होता। जैसे माशाल्लाह हमारी मस्जिद में इतनी बड़ी मस्जिद है, लेकिन अंदर कोई सतून नहीं है, लेकिन इसके तरफ दीवारें हैं, इसके बगैर ये नहीं खड़ी हो सकती। इतना बड़ा आसमान, अल्लाह ताला खुद फरमाता है ज़रा आसमान को देखो कैसा है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारी आँख वह हुआ हसीर, लौट आ जाएगी हसरत के साथ थक कर
इसको मेरे आसमान में हल तरा लहा मिन फतूर, इसको कहीं शगाफ, फटन, दराड़, कोई ऐब कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अल्लाह सुम्मरजिअल बसर कर्रतैन, फिर देखो ना मेरे आसमान को, यनक़लिबु इलैकल बसरु खासिअन व हुवा हसीर, निगाहें तुम्हारी थक के वापस लौटती रहेंगी, तुम्हें मेरे आसमान में कोई ऐब नज़र ना आएगा। आज तक रंग नहीं बदला, आज तक कहीं से फटा नहीं है, कोई दरार नहीं है। इतनी बड़ी छत बिगैर अमदिन तरौनहा, अल्लाह दूसरी जगह कहता है इतना बड़ा आसमान तुम्हें नज़र नहीं आता कि नीचे एक सतून भी नहीं है। हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह, है कोई अल्लाह के अलावा कोई और जिसने बनाया हो? कोई अल्लाह इलाहुकुम अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई और है जो ये सारे काम करता हो? कहा एक अकेला अल्लाह है। हल तअलमु लहु समिया, क्या अल्लाह के साथ कोई और उस जैसा हो तो दिखलाओ तो सही। एक अकेला अल्लाह है। वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, ऐ मेरे नबी अगर आप इन मुशरिकीन मक्का से कहें कि बताओ आसमानों और ज़मीन को किसने बनाया, ये काफिर होने के बावजूद भी ये कहने पे मजबूर होंगे ला यक़ूलुन्नल्लाह, कि अल्लाह ही है और किसी ने नहीं बनाया। काफिर थे, शिरक करते थे, लेकिन वो कहते थे कि हमारे बुत तो छोटे छोटे काम करते हैं, किसी को औलाद दे देना, किसी को शिफा दे देना, एक जगह बारिश बरसा देना। इतने बड़े आसमान और ज़मीन ये अल्लाह ही बनाता है और कोई नहीं बना सकता। क्योंकि अगर वो ये कहते कि ये हमारे खुदाओं ने बनाए हैं तो आसान सा मसला था कि आज अपने खुदाओं को कहो सूरज थोड़ा सा देर से निकालें, आज सूरज ज़रा जल्दी डबो दें। अल्लाह ने चैलेंज किया है। अल्लाह ताला फरमाता है कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामह मन इलाहुन गैरुल्लाहि अतीकुम बिदिया, अगर मैं रात को लंबा कर दूं तो कोई है ताकत जो सूरज जल्दी निकाल दे। कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदन, अल्लाह फरमाता है मैं दिन को लंबा कर दूं, है कोई ताकत जो सूरज को ज़रा जल्दी डुबो दे, गरूब कर दे। ये तो बड़ा आसान सा था। अगर ये कहते कि हाँ आसमानों पर भी हुकूमत हमारे इन खुदाओं की भी है, तो एक छोटा सा सवाल था, एक दिन सूरज जल्दी तलू करवा दो या एक दिन सूरज जल्दी गरूब करवा दो, एक दिन। और वो अल्लाह है जो ज़रा बराबर भी आगे पीछे नहीं होने देता। तो इसलिए सारे ये तो कहते थे नहीं ये बड़े बड़े काम अल्लाह के हैं, बाकी ये छोटे मोटे काम हमारे खुदा भी कर लिया करते हैं। अल्लाह की ताकत अकल से बालातर है। कुरान ने सबसे ज़्यादा जिस मज़मून को बयान किया है वो है अज़मत बारी ताला, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत, अल्लाह के ख़जाने, अल्लाह के इख्तियारात, अल्लाह का इल्म, अल्लाह की क़ुव्वत, अल्लाह की बादशाहत, अल्लाह की इजारादारी, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का अम्र। ये वो मज़मून है जिसको कुरान ने इतना बयान किया है कि कोई सिपारा इससे खाली नहीं है, कोई सिपारा इससे खाली नहीं है। शायद ये कहना भी ठीक होगा कि कोई रुकू भी इससे खाली नहीं। हर जगह तौहीद बयान की, अज़मत बयान की कि अगर ये सीनों में गड़ गई अल्लाह का ताल्लुक़ और अल्लाह की अज़मत ये हमें नसीब हो गई, फिर कोई मसला नहीं है। दुनिया का मसला भी कोई मसला नहीं, आखिरत का मसला भी कोई मसला नहीं। हमें अल्लाह की अज़मत को सोचना है और उस अज़मत को दिलों में बिठाना है। अल्लाह ताला फरमाता है आसमान और ज़मीन को उसके अलावा और किसने थामा हुआ है? अगर आसमान और ज़मीन गिर जाएं, अपनी जगह से टल जाएं, अल्लाह के अलावा कोई थाम भी नहीं सकता। एरो देखते रहते हैं, ज़मीन थोड़ी सी हिलती है, बड़ी सी बड़ी प्लैनेट ज़ीरो हो जाती हैं, थोड़ा सा ज़लज़ला आता है, कहाँ गई हैं वो हमारी साइंसें और हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी मौजूदा इजादात, किसी काम की नहीं रहती। सुना था ऐसे कि अमेरिका ने एक इमारत बनाई और कहा कि इतनी मजबूत है और जदीद तर्ज की बनी हुई है, 100 साल तक इसको खराश भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा इस इमारत को। पहले साल ही ज़लज़ला आया तो पूरी इमारत ज़मीन बोस हो गई, पहले साल ही। शायद उनका ये बोल अल्लाह को नापसंद आया। रब है, ताकत है उसकी, बादशाहत है उसकी, कोई उसके सामने कुछ भी नहीं है। जब वो चाहता है, जो चाहता है, जैसे चाहता है, जिस तरह चाहता है, जितना चाहता है, जिसके लिए चाहता है, जिस लम्हे चाहता है, वैसा कर देता है। यसअलु वला युसअल, वो सबसे पूछ सकता है, हाँ भाई क्यों किया, हाँ भाई क्यों किया। वला युसअल,
उससे कोई नहीं पूछ सकता। वो अंबिया से भी पूछ सकता है लेकिन उससे कोई नहीं पूछ सकता। वो जिब्रील से भी पूछ सकता है लेकिन उससे कोई नहीं पूछ सकता। सारे पाबंद हैं निज़ामों के, कवानीन के, अहकामात के, लेकिन वो किसी चीज़ का पाबंद नहीं है। वो उसकी अपनी बादशाहत है, अपनी हुकूमत है, अपने इख्तियारात हैं। कोई चीज़ अपने ज़िम्मे ले ले अपनी रहमत से तो वो उसकी मर्ज़ी है, किसी की उस पर इजारादारी नहीं है। खुद कहता है यसअलु वला युसअल, मैं पूछ सकता हूँ, मुझसे कोई नहीं पूछ सकता। युतइमु वला युतअम, मैं खिलाता हूँ, मुझे कोई नहीं खिलाता। ला ताखुज़ुहु सिनतु वला नौम, नींद तो बड़ी दूर की बात है, नींद का झटका भी मुझे नहीं आता। सिना नींद के उस आगाज़ को कहते हैं जब हमें खुमार खुमार सा आने लगता है कि अल्लाह फरमाता है मुझे ये छू कर भी नहीं गया। ऐसी ताकत वाला, ऐसी अज़मत वाला, इसीलिए कहता है फ़फ़िर्रू इलल्लाह, लोगों दौड़ो ना मेरी तरफ। जब मेरी तरफ आ जाओगे, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लह, जिसका मैं हो जाऊंगा तो फिर उसका सब हो जाएगा। जो अल्लाह का अल्लाह उसका, जो रब का सब उसके। तो मेरे अजीज़ भाइयों, अल्लाह की ताकत को दिलों में बिठाना, बड़े से बड़े मसले को भी अल्लाह की अज़मत को सोचकर ज़ीरो समझना कि अल्लाह ने चाह लिया तो कोई इशू ही नहीं है। तो लिहाजा अल्लाह चाह ले, इसके लिए नफलें हैं, इसके लिए तहज्जुदें हैं, इसके लिए दुआएं हैं, इसके लिए फिर अल्लाह को पुकारना है कि उसकी अज़मत दिलों में होगी, फिर मांगना आसान होगा, फिर यकीन जल्दी बैठेगा कि मेरा मसला हल हो जाएगा। अल्लाह को ना हमने बोला, ना हमने सुना, ना हमने सोचा, ना हमने पढ़ा, हमने माल को बोला, ओहदों को बोला, ओहदों को सुना, ओहदों को देखा। तो अल्लाह माफ़ फरमाए, नाऊज़ बिल्लाह, हम इतने अल्लाह से मुतासिर नहीं हैं जितने हम सियासी ओहदों से या पुलिस के ओहदों से मुतासिर हैं। हमें कोई कह दे ना, वज़ीर आज़म हमें बराह रास्त कह दे, आप बेफिक्र हो जाए मेरे ज़िम्मे हो गया, हम लंबी तान के सो जाते हैं कि बराह रास्त उसने कहा, उसको छोड़े, हमें SHO कह दे, आप छोड़े, ये मेरे ज़िम्मे हो गया, आप जाएं। और हमारा दोस्त भी हो तो हम कहते हैं बेफिक्र हो जाओ। और अल्लाह ने हमें कितनी बातें कही हैं कि मेरे ज़िम्मे होगी, हमें यकीन ही नहीं आता, हम अल्लाह से मुतासिर नहीं हैं। अल्लाह ने कितनी दफ़ा कहा है कि रिज़्क़ मेरे ज़िम्मे है। कुरान भरा पड़ा है, हदीसें भरी पड़ी हैं कि रिज़्क़ मेरे ज़िम्मे है, रिज़्क़ मैं दूंगा, गलत ना कमाओ, मैं तुम्हें सही दूंगा, पूरा दूंगा। हम कहते हैं जी ठीक है, अल्लाह आपने सही कहा है, लेकिन करूंगा मैं वो जिससे रिज़्क़ बढ़ेगा। कैसी बात है। और वो कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन पे चलने वाला, रेंगने वाला एक जानदार भी ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क़ मुझ रब्बे ज़ुल जलाल के ज़िम्मे न हो। फिर आगे तसल्ली दी कि यअलम मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, का मैं जानता हूँ वो कहाँ रहता है, किस जगह मैंने रिज़्क़ पहुँचाना है, का मुझे इसका इल्म है। ये सारा कुछ कहने के बाद हम कहते हैं डंडी नहीं मारेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, गलत नहीं कमाएंगे तो माल कहाँ से आएगा, वो रब कहाँ गया है। मेरे अजीज़ भाइयों, हलाल कमाते हुए निगाह अल्लाह पे डाले रखना। मुझे मेरे रब की कसम, मुसल्ले और मस्जिद में बैठ के कहता हूँ, आपके मुकद्दर की रोज़ी आपके कदमों में पहुँचेगी, आपके मुकद्दर की रोज़ी आपके कदमों में पहुँचेगी। हराम कमाने से रोज़ियाँ नहीं बढ़ती, हलाल कमाने से रोज़ियाँ नहीं घटती। तकदीर का लिखा हुआ पूरा होता है। अमीरों को गरीब होते हमने आँखों से देखा, गरीबों को अमीर होते हमने आँखों से देखा। लाखों बल्कि करोड़ों रुपए के बिजनेस करने वालों को कारोबार फलाप होते हुए मैंने आँखों से देखा। छोटी सी 45,000 रुपये से दुकान शुरू करने वाले को बड़ा बिजनेसमैन बनते मैंने आँखों से देखा। ये मेरा रब का निज़ाम है, तकदीर में लिखा है वो पूरा करेगा। कुछ लोग सारी ज़िंदगी ज़ोर लगा डालते हैं माल बढ़ जाए, नहीं बढ़ता। कुछ लोगों की नीयत भी नहीं होती, बढ़ जाता है। हमारे यहाँ एक आदमी ने, ज़िम्मेदार हैं वो, बड़े नहीं दरमियाने दर्जे के, गांव में रहते हैं, उसने शहर में किताबों की दुकान खोली। सिर्फ इसलिए खोली कि ज़िम्मेदारी में तो हर रोज़ मसरूफियत नहीं होती ना, आदमी फारिग बैठा रहता है कि सारा दिन यहाँ गाँव में फारिग बैठे रहते हैं, ना कोई दोस्तों से आना जाना, ना कोई चाय जूस शूस कुछ भी नहीं चलता। चलो शहर में एक दुकान खोल लेते हैं, दोस्त अहबाब भी आया करेंगे, हम भी बैठा करेंगे,
चाय पानी दुकान उसमें से निकल जाएगा, बाकी हमने कौन सा बिजनेस करना है, हमारा अपना जिम्मेदार है। शहर में ठिया बनाने के लिए उसने दुकान ले ली, किताबों की किराए पर दुकान ले ली, स्कूल का सामान डाल दिया, स्कूल हमारा गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ, तो उसके करीब उसने दुकान डाल दी। खुद उसने मुझे बताया कि मैंने ठिया लगाने के लिए दुकान खोली थी, वो कारोबार ऐसा चल गया मैंने सोचा भी नहीं था। इसने तो पैसा कमाने के लिए दुकान खोली ही नहीं थी और उससे पैसा मिलना शुरू हो गया। कितनों ने, बल्कि सभी पैसा लगाने के लिए दुकानें खोलते हैं, कई चढ़ जाते हैं, तर जाते हैं, कोई वापस आ जाते हैं घर। ये मेरा रब है, हमने उसकी अजमत को सोचकर हलाल की तरफ कदम बढ़ाना है। इसका ये मतलब नहीं कि कमाना ही नहीं है, ये तो जहालत है, ये तो जहालत है। हमें तो कमाने का हुक्म है, लेकिन सही कमाने का हुक्म है। हम कमाएंगे और हलाल कमाएंगे, मुकद्दर की पाएंगे। जब मुकद्दर की पाएंगे तो फिर हराम क्यों कमाएं। तो अल्लाह जा बजा जो अपनी तौहीद, अपनी अजमत, अपनी क़ुव्वत बयान करता है, वो सिर्फ इसीलिए बयान करता है कि उसकी अजमत दिलों में आ गई तो फिर सारे मसले हल हो जाएंगे। आगे फरमाया कि आसमानों को मैं थाम कर खड़ा हूँ। इसके बाद क्या कहा, इन्नहु काना हलीमन गफूरा। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, आयत के आखिर में जब अल्लाह की दो सिफतें इकट्ठी आती हैं ना, कि अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह कुदरत वाला है, अल्लाह कदरदान है, कहीं गफूर हलीम, कहीं शकूर हलीम, कहीं अलीम बसीर, जहाँ भी अल्फाज आते हैं वो वैसे नहीं आते, उसका आयत के पिछले हिस्से के साथ जोड़ होता है। यहाँ अल्लाह ने कहा आसमानों और ज़मीनों को मैंने थाम रखा है। ये कहने के बाद फिर कहा इन्नहु काना हलीमन गफूरा, वो बड़ा बुर्दबार है, बड़ा बख्शने वाला है। आसमानों और ज़मीन को थाम रखा है, साथ कहता है बड़ा बुर्दबार है, इसका क्या जोड़ है। फिर साथ कहता है बड़ा बख्शने वाला है, पीछे ये तो कहा ही नहीं है कि लोगों गुनाहों से तौबा करो वो बड़ा बख्शने वाला है। ये जोड़ तो समझ में आता है कि अल्लाह पीछे कहे कि लोगों गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, ये समझ में आता है। पीछे कहा आसमानों और ज़मीन को वही थाम कर खड़ा हुआ है, और आगे कहा वो बड़ा बुर्दबार है, बड़ा बख्शने वाला है। ये बताने के लिए लोगों मैं बड़ी ताकत वाला हूँ, बड़े इख्तियारात वाला हूँ, मेरे आगे मक्खी पर नहीं मार सकती, बड़े जलाल वाला हूँ, लेकिन दुनिया के बादशाहों की तरह नहीं हूँ कि दुनिया के बादशाहों को जब इख्तियारात ज़्यादा मिल जाएं, ताकत ज़्यादा आ जाए, उनकी शोहरत का सिक्का चलने लगे और उनकी हुकूमत का आम पैगाम चलने लगे, तो फिर उनमें फ़िरौनियत आ जाती है, जबरूयत आ जाती है, किब्रियाई आ जाती है, तकब्बुर आ जाता है, गर्दनों में सरिये आ जाते हैं, और उनके आगे कोई थोड़ी सी गलती भी करे तो वो कहते हैं इसका घर मिटा दो। उनके खिलाफ कोई थोड़ा सा भी बोले, कहते हैं इनको सफ़े हस्ती से मिटा दो, जेल में डाल दो। बादशाहत होती है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बुर्दबार हूँ, मैं इतनी बादशाहत का मालिक हूँ, आसमानों को थामे हुए हूँ, ज़मीनों को थामे हुए हूँ, तो मेरे सामने मेरी ज़मीन पे गुनाह करते हो मैं कुछ नहीं कहता। मैं बुर्दबारी से काम लेता हूँ, हिल्म तहम्मुल बर्दाश्त से काम लेता हूँ। तो मेरे खिलाफ बातें करते हो, काफिर हैं, अल्लाह के खिलाफ बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कहता। तो मेरे दिए हुए रिज़्क़ को खा के मेरी ज़मीन पे अकड़ के पाँव रखते हो, मैं ज़मीन को नहीं कहता इसको पकड़ ले। तो मेरे दर पे सजदा करना नहीं आते, मेरी मस्जिद के करीब से गुजर के चले जाते हो। तुम्हारी दुकान मेरी मस्जिद के करीब होती है, तुम अंदर चलकर जमात से नमाज पढ़ने नहीं आते, मैं दुकान पर फरिश्ता नहीं भेजता कि जाकर जला दे। का बुर्दबार हूँ, बर्दाश्त करने वाला हूँ, मैं आम बादशाहों की तरह नहीं हूँ। और आगे कहा गफूरा, फिर मैं बड़ा बख्शने वाला हूँ। तुमने मेरे साथ इतना कुछ किया कि मेरे दिए हुए रिज़्क़ में से खा के मेरे खिलाफ बोले, मेरे दिए हुए रिज़्क़ में से खा के मुझे सजदे न किए, मेरी मस्जिदों के करीब से गुजर के अंदर दाखिल तक न हुए, रमज़ान में मेरे दिए हुए रोज़ी खाते रहे, रोज़े न रखे, सारी ज़िंदगी ऐसे कर दी, बालों में सफ़ेदी आ गई, सर के बालों में सफ़ेदी आ गई, अब तुम्हें होश आया, ऐ अल्लाह जवानियाँ गलत गुजार दी हैं, माफ़ी मांगते हैं माफ़ कर दे। का मैं बख्शने वाला हूँ, मैं आगे से ये नहीं कहता कि ये कोई उम्र है माफ़ी मांगने की, मैं फिर भी कहता हूँ कि जा तेरे पिछले सारे धो दिए। हलीमन गफूरा, बुर्दबार हूँ और माफ़ करने वाला हूँ। जब मुझसे कोई माफ़ी मांगने आता है फिर मैं देर नहीं लगाता, फिर उसके सारे ही धो देता हूँ। तो मेरे अजीज़ भाइयों, हमारा रब बख्शने वाला है, हमारा रब बुर्दबारी वाला है। तो अल्लाह ताला ने इसमें हमें भी दर्स दिया
मेरे बंदो, तुम्हें छोटी सी हुकूमत मिल जाए, तुम फिरौन न बन जाना, तुम बर्दबार बनना, बर्दाश्त करना, तुम भी माफ़ करने वाले बनना। हर एक को हुकूमत मिलती है। दुनिया में जितने इंसान हैं तकरीबन हर एक को हुकूमत मिलती है। हम में से सारे मर्द हुक्मरान हैं। घर में हमारी हुकूमत है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे मेरे मातहत हैं। मैं उनको जो कहूँगा वो वही करेंगे। मैं बच्चों को कहूँगा कि स्कूल में पढ़ना है, इसमें पढ़ेंगे। मैं कहूँगा नहीं अब ये स्कूल में आ जाओ, स्कूल में। मैं कहूँगा मैंने सूट लेकर देना है तो लेकर देना है, नहीं लेकर देना नहीं लेकर देना। मैं हुक्म देता हूँ बच्चे को जाओ बाजार से कुछ चीज़ लेकर आओ, जी अब्बा कहते हैं। घर वालों कहते हैं कपड़े इस्त्री कर दो, जी कह देते हैं। आज सालन पका दो, मुझे चाय बना दो, जी कहते हैं। एक छोटी सी हुकूमत है हर आदमी की। किसी की थोड़ी सी ऊपर होगी, किसी के पास कोई इदारा होगा कि उसके मातहत भी कुछ लोग होंगे जो उसकी बातें मानते होंगे। किसी के पास कोई कारोबार होगा, उसमें मातहत कुछ काम करते होंगे। किसी के पास कोई और ग्रेड ऊपर होगा, उसके मातहत ज़रा अमला बढ़ता चले जाएगा। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते बाज़ बड़े ऑफिसर होंगे। हुक्मरानी हम में से हर एक को हासिल है, तो हमने क्या करना है? हलीमन गफूरा। अल्लाह कहते हैं मैं इतना बड़ा हुक्मरान हूँ, मैं बर्दाश्त से काम लेता हूँ। तुम्हें छोटी सी हुकूमत मिल जाए, तुम बर्दाश्त से बाहर हो जाते हो। हमारा बच्चा गलती कर दे, हम बर्दाश्त नहीं करते, प्याला तोड़ दे थप्पड़ मारते हैं। हमारा बच्चा कहते हैं वो आइंदा से नहीं करूँगा, हम कहते तो मजाक बना रखा है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करते। बीवी कहे गलती होगी, हम कहते नहीं तेरा मिजाज ऐसे। ससुराल कहें कि इस दफ़ा रफा दफ़ा करो, अगली दफ़ा शिकायत नहीं होगी, हम फिरौन बन जाते हैं। हमें छोटी सी हुकूमत मिली है और हम उसी में बुर्दबारी नहीं दिखला सकते। मेरा रब कितना बड़ा बादशाह है और कितनी बड़ी बुर्दबारी है। दहरिए कम्युनिस्ट अल्लाह के खिलाफ लिखते हैं, ये लिखते हैं कि अल्लाह है ही कोई नहीं, दुनिया में फ्रॉड है, झूठ है। अल्लाह के दिए हुए दिमाग से, अल्लाह के दिए हुए माल से कलम खरीद कर लिख रहा होता है, और मेरा रब ना कलम तोड़ता है ना दिमाग में फालिज डालता है। बुर्दबारी की हद है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, बुर्दबारी से काम लेना। घर में किसी से, हमारे मातात में से किसी से गलती हो जाए, चश्म पोशी करना, कोई बात नहीं, हो जाता है, माफ़ करना। और अगर कोई माफ़ी मांगने आ ही जाए कि सर आइंदा नहीं होगा ऐसे, ठीक है कोई नहीं, नहीं होगा आइंदा, ख़त्म। ये नहीं कि उसको ताने और मजाक। बच्चों को तो हम ज़रा भी मौका नहीं देते। बीवी बच्चे माताहत जितने हैं, इनको तो मौका भी नहीं देते कि माफ़ी मांगे। गलती होते ही उनको थप्पड़, गलती होते ही ताना। जैसे हम जैसा कोई बड़ा बादशाह ही नहीं है। अल्लाह ने छोटे से 3 मरले 4 मरले 8-10 मरले के घर पे तुझे हुकूमत दे दी, तो यही फिरौन बन गई। तो ये रब याद ना आया कि जिसने आसमानों और ज़मीनों को थाम रखा है, वो तेरी सारा दिन की बेतदालियाँ देख कर कुछ नहीं कहता तुझे, तेरी बदउनवानियाँ देख कर तुझे कुछ नहीं कहता। तेरा माता तो थोड़ी सी बदउनवानी कर दे तो सीधा गिरफ्त करता है, ज़रा बराबर चश्म पोशी से काम नहीं लेता। तो अल्लाह ताला फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तखल्लक़ू बि अख़लाक़िल्लाह। मौके की हदीस मुझे याद है, तखल्लक़ू बि अख़लाक़िल्लाह। लोगों अल्लाह के अखलाक जैसे अखलाक बनाओ। अल्लाह के अखलाक हैं कि वो बुर्दबार है, चश्म पोशी करने वाला है, दरगुजर करने वाला है। तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। तो मेरे अजीज़ भाइयों, हमें इससे ये दर्स मिला है, हमारा जहाँ जहाँ इख्तियार चले हम उनके लिए रहम दिल हों, नरम दिल हों। हमारी बीवी हमारे बच्चों को और हमारे माताहतों को हमसे ये शिकायत ना हो कि यार ये बड़ा सख्त मिजाज है, यार बड़ा संग दिल आदमी है, बड़ा कड़वा मिजाज है इसका। ये ना हो कि नरम मिजाज आदमी है, अच्छे मिजाज का आदमी है। उनको हमसे ये सलूक पहुँचना चाहिए। अल्लाह मुझे भी इस पर अमल की तौफीक दे, हज़रात को भी तौफीक दे।